नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु के विषय में आप सभी लोगों को बात बताते हैं। राहु कुंडली के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव डालता है और क्या प्रभाव नहीं डालता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा करी थी राहु और केतु के, मेषस्थ राहु एवं तुलस्थ केतु के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। आज राहु के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राहु किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करता है, कब लाभ देता है, कब व्यय करवाता है, कब नुकसान देता है। तो आइए हम जानते हैं कि राहु जब 12 भाव में, कुंडली के 12 भाव में प्रवेश करता है तो वो क्या फल देता है। राहु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में जब आता है तब उस जातक को आलसी प्रवृत्ति का बना देता है। जब राहु किसी जातक के प्रथम भाव में आता है, कुंडली के प्रथम भाव में आता है, तब वह उस जातक को आलसी प्रवृत्ति का बना देता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति चतुर होता है लेकिन अपने कार्य में वह कुशल नहीं होता, अपने कार्य में बड़ा ही आलसी प्रवृत्ति का होता है। साथ ही सबसे बड़ी आदत उनकी ये होती है कि दूसरों को वो हमेशा शक की निगाहों से देखते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठने से उनकी जो मन स्थिति है वो डावाडोल रहती है। ऐसा ये जानबूझ के नहीं करते, बल्कि कार्य करने की गति ही इनकी धीमी होती है और इनका कार्य भी धीमा ही चलता है। आगे हम बात करें दूसरे घर के बारे में। दूसरे घर के अंदर दूसरे घर का राहु पुश्तैनी ज़मीन जायदाद को या पुश्तैनी कोई भी आपके पास में है प्रॉपर्टी, तो उसको बिकवा सकता है, उसमें परेशानी खड़ी कर सकता है, उसको धोखे से छिनवा भी सकता है, ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। आगे हम बात करें तीसरे घर के बारे में। तीसरे घर के अंदर राहु बहुत शुभ होता है। व्यक्ति अपने कार्यों में ज़बरदस्त सफलता हासिल करता है एवं साहस भी ज़बरदस्त हासिल करता है। चौथे घर का राहु बहुत ही अधिक कष्टदायक होता है। चौथे घर का राहु होता है वो बहुत अत्यधिक पीड़ा देने वाला होता है एवं बहुत ही अधिक कष्ट देने वाला होता है। साथ ही वह जातक के घर संबंधित मामलों में भी रुकावटें प्रदान करता है, रुकावटें देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है। अपनी महादशा में घर के भयंकर झगड़े करवाता है। ऐसे राहु के कुप्रभाव से बचने के उपाय मैं आगे आपको बता दूंगा। साथ ही हम बात करते हैं 5वें स्थान के बारे में। 5वें स्थान का जो राहु है, 5वें स्थान का राहु विशेषतः पितृदोष बनाता है, जो संतान के जन्म होने से परेशानी खड़ी करता है। अधिक आय में संतान का जन्म होता है, अधिक आयु में संतान का जन्म होता है। भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। राहु का ये पहला उपाय है कि भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। बाकी इन सभी का उपाय मैं आगे आपको बता दूंगा। आगे हम बात करते हैं राहु के 6ठे भाव में स्थित होने पे। तो राहु के 6ठे भाव में स्थित होने पे, राहु के 6ठे भाव में स्थित होने पे व्यक्ति शत्रुओं से घिर जाता है। शत्रु अपने आप ही उसको घेर लेते हैं, परंतु उस जातक का बाल तक बाका नहीं कर सकते, क्योंकि 6ठे घर का राहु शत्रुओं को विजय नहीं दिलाता, शत्रुओं से उस जातक की रक्षा करता है और शत्रुओं को परास्त कर देता है। तो 6ठे घर का जो राहु है वो जातक के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। आगे हम बात करें 7वें घर के बारे में। 7वें घर के बारे में हम बात करते हैं तो 7वां घर राहु वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव उत्पन्न कर देता है। 7वें घर का राहु वैवाहिक जीवन में पत्नी, धर्म पत्नी और पति के बीच में आपस में मनमुटाव करवा देता है। उतार चढ़ाव उनके जीवन में आता रहता है, परेशानियां उनको झेलनी पड़ सकती हैं। 8वें घर का राहु अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिषी में
अगर हम बात करें ज्योतिषी के बारे में, तो ज्योतिषी में 8वें घर के राहु के लिए कहा गया है कि किसी भी बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से शरीर को कष्ट जो मिलता है वो इस राहु की वजह से मिलता है। ऐसे राहु के कष्ट से बचने के क्या उपाय होते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आगे बात करते हैं हम 90वें भाव में। 9वां घर भाग्योदय का कारक होता है, लेकिन जब राहु 9वें घर में स्थित होता है तो ये भाग्य उदय के अंदर भी काफ़ी परेशानियां खड़ी कर देता है, काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। आगे हम बात करें 10वें घर के बारे में, तो कुंडली के 10वें भाव में जब राहु स्थित होता है तो राजनीतिक और खेल जीवन में ज़बरदस्त सफलता दिलवाता है जातक को। 11वें घर की हम बात करें तो 11वें घर का राहु होने पर व्यक्ति की आय के कई साधन हो सकते हैं, यानी कि व्यक्ति कई प्रकार के व्यापार में, बिजनेस में, कई प्रकार की साझेदारी में भाग लेके, उनमें हिस्सा लेके काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है और काफ़ी सारे उसको पैसे कमाने की तरकीबें मिल सकती हैं, उसको अलग अलग जगह से पैसे कमाने का रास्ता मिल सकता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का नई नई तकनीकें लगाता रहता है। आगे हम बात करें 12वें भाव का राहु, तो 12वें भाव का राहु इसके लिए कहा गया है कि ये व्यक्ति को खर्चीली जीवन शैली का इंसान बना देता है। अपने पैसों से, अगर ऐसा जातक अपने पैसों से लोटी जुआ सट्टा जैसे कार्य करता है जिससे पैसों का दुरुपयोग होता है, तो उसमें सबसे बड़ी हानि ये राहु करवाता है। तो ये है राहु के द्वादश भाव के फल, जो द्वादश भाव में राहु क्या क्या फल देता है, क्या शुभ फल नहीं देता, इसके बारे में हमने चर्चा की है। आगे मैं बात बताऊंगा आपको। अगर किसी की कुंडली में राहु खराब चल रहा है तो वो प्रत्येक दिन शिव मंदिर में जाइए और शंकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कीजिए, जिससे राहु शांत होता है। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ, शनिवार या मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके चमेली के तेल में दीपक जला के और हनुमान जी की भक्ति करके अपने घर वापस आएं। ऐसा करने मात्र से भी राहु के जो दोष है उसमें शांति मिलती है। तीसरा उपाय मैं बताता हूँ, एक नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतार के, 7 बार घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और बहते जल की धारा में या किसी नदी तालाब में उसको फेंक देने से भी राहु का प्रकोप शांत होता है। तो आगे हम जानते हैं कि राहु से होने वाले रोग क्या क्या है, कि राहु से किस प्रकार का और क्या क्या रोग मिल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो राहु के जो दोष हैं उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि राहु से क्या फ़ायदे मिलते हैं और क्या नुकसान। अगर राहु चाहे तो किसी को भी माला माल बना सकता है, और अगर राहु चाहे तो किसी को माला माल से नीचे भिखारी भी बना सकता है। तो हम बात करेंगे शुभ राहु के शुभाशुभ फल के बारे में। शुभ राहु के फायदे हैं कि व्यक्ति को ये दौलतमंद बना देता है, कल्पना शक्ति भी उस व्यक्ति की तेज कर देता है, रहस्य या धार्मिक बातों में उस इंसान की रुचि भी बढ़ती है, व्यक्ति के श्रेष्ठ अधिकार उसको मिलते हैं एवं श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक या अन्य गुणों का विकास भी उसका राहु कर देता है। राहु के कारण होने वाली बीमारी, राहु के कारण किस प्रकार की और क्या क्या बीमारी हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राहु जो है उसके बिगड़ने से शारीरिक तौर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राहु के वजह से क्या क्या परेशानी आ सकती है इंसान के जीवन में। सबसे पहले राहु की वजह से गैस की परेशानी हो सकती है, बाल झड़ना ये भी राहु की परेशानी प्रॉब्लम की वजह से होता है, पेट संबंधित कोई भी रोग हो सकता है उधर के संबंधित राहु की वजह से, जो पागलपन होता है इंसान का वो भी राहु के बिगड़ने से होता है, साथ ही साथ बवासीर भी राहु के बिगड़ने से होता है, एवं निरंतर मानसिक तनाव में रहना, लगातार सिरदर्द रहना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना भी राहु की वजह से ही इंसान को मिलता है। अभी राहु खराब होने के लक्षण क्या क्या हैं,
सभी लोग जानते हैं कि राहु खराब है तो कैसे है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि राहु खराब, हमें पता कैसे चल सकता है कि हमारा राहु खराब चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। बात बात पर अपना आपा खो देना सबसे पहली बात है कि जिस इंसान का राहु खराब होगा उस इंसान को बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे वो अपना आपा खो देता है। साथ में वाहन की दुर्घटना हो सकती है, उस पर पुलिस का कोई केस चल सकता है, या पत्नी से भी रोज़ झगड़ा हो सकता है। आर्थिक और मानसिक तनाव भी उस इंसान को परेशान कर सकता है। सिर में चोट लग सकती है। खैर गैर जिम्मेदार वो व्यक्ति हो सकता है एवं लापरवाह भी वो हो सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों से वो इंसान झगड़ा करता रहता है, या ससुराल पक्ष से उसको इंसान को झगड़ालू कहा जा सकता है। सोचने समझने की जो ताकत होती है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है। जीवन भर जब तक वो रहता है उसको शत्रुओं से भय लगा रहता है। ये है राहु खराब होने के लक्षण। राहु से होने वाली परेशानियाँ कि राहु खराब जब होता है तो इंसान में बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं। कि किस प्रकार की आदतें वो होती हैं? शराब पीना, पराई स्त्री के साथ गमन करना, झूठ बोलना, धोखा देना, अपने गुरु या धर्म का अपमान करना, तांत्रिक कार्य या गड़े धन की इच्छा पाले रखना, ब्याज का धंधा करना, लगातार तामसिक भोजन यानी गलत भोजन करना, ये राहु की अंतर्गत आते हैं। राहु ये सारे कार्य करवाता है इंसान से। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके उपाय क्या क्या है। मुख्य ये बात है कि इसके उपाय क्या क्या है कि हम राहु की इस स्थिति से किस प्रकार बच सकते हैं, किस प्रकार हम अपने राहु को सुधार सकते हैं या श्रेष्ठ बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो किसी पंडित से राहु की माला का जाप करवाएं, जो कि 18,000 मंत्रों का जाप होता है। एक जो मंत्र है राहु का उसका 18,000 बार जप होना चाहिए। साथ ही अपने घर के पूजा स्थल में राहु यंत्र की स्थापना करें एवं उसकी पूजा करें। तीसरा, बुधवार के दिन गणपति की पूजा करें, जिससे भी राहु शांत होता है। राहु की दशा को शांत करने के लिए सोते समय कुछ अनाज अपने सिरहाने पे रख लेने हैं। सुबह इन्हीं को दान करना है। किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान देके आ सकते हैं। ऐसा करने से जो आपका राहु बिगड़ा हुआ है वो शुभ फल देता है या फिर आपकी परेशानियों को कम करता है। माँ सरस्वती की नित्य पूजा करनी चाहिए, जिससे राहु आपका सही दिशा की ओर अग्रसर हो जाएगा। भगवान भैरव के मंदिर में रविवार को तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे भी राहु शांत होता है। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, जिससे भी राहु शांत होता है। प्रतिदिन हनुमान मंदिर में जाके और बाबा हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। वहाँ से बाबा का सिंदूर लेके अपने तिलक करना चाहिए। ये कार्य करने के बाद भी राहु प्रसन्न होता है। जो नित्य पूजा करता है उसको चाहिए कि वो अपने सर की चोटी बांध के और उसके बाद में वो पूजा करे। प्रतिदिन चींटियों को दलिया डालें एवं जानवरों को दाना डालना चाहिए। तो ये है इसके बचने के उपाय। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे और किसी ग्रह नक्षत्र के बारे में। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, आपको राहु की वजह से परेशानी हो रही है, तो निसंकोच आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जय माता दी, जय महाकाल, जय महा।